नमस्कार। आज का हमारा वीडियो का मुख्य विषय है कि जन्म कुंडली में नवम भाव में, नवम स्थान में, दसम स्थान में, एकादश स्थान में, द्वादश स्थान में राहु कैसा शुभ और अशुभ फल देता है। ध्यान से देखिए कि जन्म कुंडली में राहु, यदि राहु बैठा हुआ हो, कौन कौन से भाव में? नवम स्थान में राहु हो, जन्म कुंडली में यदि नवम स्थान में राहु हो या दसम स्थान में राहु हो, एकादश स्थान में राहु हो, द्वादश स्थान में राहु हो, तो इस प्रकार का राहु कैसा शुभ और अशुभ फल देता है, ध्यान से देखिए। तो शास्त्र में उल्लेख मिलता है, यदि नवम भाव में राहु हो तो धर्मार्थ नाश है, किल धर्म गेयो सुखाल्पता वै भ्रमणम नरस्य, दरिद्रता बंधु सुखाल्पता च भविष्य लोके किल देह पीड़ा। स्पष्ट अर्थ निकल रहा है, धर्मार्थ नाश है, किल धर्म गेहि सुखाल्पता वै भ्रमणम नरस्य, दरिद्रता बंधु सुखाल्पता च भविष्य लोके किल देह पीड़ा। अर्थात जिस जातक की नवम भाव में राहु बैठा हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति, उसका धर्म और अर्थ का नाश होता है। कुल मिलाकर के ऐसा व्यक्ति नास्तिक भी होता है और दरिद्र भी होता है, और अल्प सुख वाला, सुख भी उसको थोड़ा ही मिलता है। बहुत परिश्रम करने पर उसको थोड़ा सा सुख प्राप्त होता है, और भ्रमण घूमने में उसकी अधिक रुचि होती है, इच्छा होती है। गरीब भी होता है, दरिद्रता को भी प्राप्त करता है, और बंधुओं से अल्प सुख पाने वाला होता है। कुल मिलाकर के उसका भाई बंधुओं से मेल मिलाप भी नहीं रहता है, और हमेशा शरीर में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, हमेशा दुखी ही दुखी रहता है। ध्यान दीजिए, जिस व्यक्ति का नवम भाव में जन्म समय में जन्म कुंडली में राहु हो, उसका धर्म का नाश होता है और धन की भी हानि होती है, अल्प सुख वाला होता है, हमेशा फिजूल भ्रमण करने वाला होता है, दरिद्र होता है, और भाई बंधुओं से बनती भी नहीं है, हमेशा अनबन रहती है। तो इस प्रकार से, और हमेशा अनेक प्रकार के रोगों से घिरा हुआ रहता है। तो इस प्रकार नवम भाव का राहु अत्यंत कष्टप्रद होता है। विशेषकर जब राहु की दशा चलती है, जातक की जब राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा या वर्षफल में राहु भ्रमण करता है, ऐसे समय में वह अत्यंत दुखी रहता है। एक दुख से निपटता है और दूसरा दुख उसके सामने सम्मुख खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार दसम भाव के बारे में शास्त्र में उल्लेख मिलता है कि पितुर्नो सुखम कर्मगो यस्य राहु स्वयं दुर्भगः शत्रुनाशम करोति, रुजो भावने वात पीड़ा च जंतोरिदा सौख्यगो मीनाग कष्टभाजम। अर्थात जिस व्यक्ति का दसम स्थान में राहु, ऐसा व्यक्ति, दसम स्थान की राहु वाला व्यक्ति, जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली में जन्म समय में
दसम स्थान में दसम भाव में राहु बैठा हुआ हो तो वह व्यक्ति पिता की सुख से वंचित रहता है। पिता का सुख नहीं मिलता है ऐसे आदमी को। यदि पिता जीवित भी हैं तो पिता से उसकी हमेशा अनबन रहती है और दरिद्र भी रहता है। इस प्रकार से लेकिन शत्रुओं से रहित और वाहनों के कष्ट से युक्त रहता है। अगर ऐसा जातक वाहन खरीदेगा तो वाहन में चाहे दुपहिया वाहन हो, चाहे चौपहिया वाहन हो, चाहे कार हो, स्कूटर हो या बाइक हो, तो हमेशा वाहन से उसको कष्ट मिलता है, वाहन से उसकी हानि होती है और वात रोग से पीड़ित भी रहता है। वात रोग से वह क्या रहता है, ऐसा जातक हमेशा पीड़ित रहता है। अब एकादश भाव में देखिए, एकादश भाव का फल देखिए, लाभे गते यदि तमे सकलार्थ लाभ है सौख्यादिकम गणादि विविधमानम वस्त्रादिकांचन चतुष्पद सौख्यम भावम प्राप्नोति सौख्यम विजयस्य मनोरथम। देखिए एकादश भाव का राहु अच्छा माना गया है। जिस जातक का जन्म समय में जन्म कुंडली में एकादश भाव में राहु हो तो ऐसा जातक यह राहु उसके लिए उत्तम माना गया है। एकादश भाव में जिस जातक के एकादश भाव में राहु हो तो उसको सभी प्रकार के लाभ मिलते हैं, लाभ ही लाभ होता है उसका। थोड़ा सा परिश्रम करने पर जहां भी हाथ डालेगा वहां उसको लाभ की प्राप्ति होती है और सभी सुखों से युक्त रहता है, सभी सुख उसको प्राप्त होते हैं और राजाओं से सम्मान पाने वाला भी होता है, अर्थात राजपक्ष से उसको लाभ भी होता है। क्योंकि आज राजतंत्र तो है नहीं, प्रजातंत्र है, लेकिन ऐसा व्यक्ति राजपक्ष से लाभ प्राप्त करता है और वस्त्र सुवर्ण अनेक प्रकार के वाहनों से युक्त भी रहता है। अनेक प्रकार के वाहन उसको वाहनों का सुख मिलता है, अनेक प्रकार के वाहनों से लाभ होता है और सर्वत्र विजय पाने वाला होता है। इस प्रकार से एकादश भाव का राहु उत्तम माना गया है। एकादश भाव के लाभ स्थान, एक इसको लाभ स्थान भी बोलते हैं, एकादश भाव को लाभ स्थान भी बोलते हैं, एकादश स्थान भी बोलते हैं। तो लाभ स्थान में जिसका राहु हो, जिस व्यक्ति का राहु हो, उसको सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, अधिक सुखी रहता है, राजाओं से मतलब राजपक्ष से लाभ मिलता है, वस्त्र सुवर्ण अनेक प्रकार के वाहनों से युक्त रहता है और सर्वत्र विजय प्राप्त करता है। अर्थात जिस भी क्षेत्र में जाए, विशेषकर प्रतिनिधित्व, चाहे गांव का प्रधान हो, चाहे क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करे, चाहे जिला में करे, चाहे लोकसभा में करे, चाहे राज्यसभा में करे, देश काल परिस्थिति के अनुसार उसको विजय प्राप्त होती है। अब द्वादश भाव में देखिए, द्वादश भाव का फलादेश कैसा होता है। जिसके व्ययभाव में राहु हो तो ऐसे जातक को, जिसके व्ययभाव में राहु बैठा हो तो ऐसा जातक को आंख का दर्द होता है, या तो उसकी आंख कमजोर होगी और पाँव में भी उसका हमेशा अनेक प्रकार के रोग रहते हैं, प्रपंची रहता है, अनेक प्रकार के प्रपंच छल प्रपंच से युक्त रहता है,
दुष्टों से प्रेम करने वाला। दुष्टों से क्या करता है वो? प्रेम करता है। और सज्जनों से क्या करता है वो? द्वेष करता है। साधारण पुरुषों की सेवा करने वाला भी होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि नवम भाव का राहु, दसम भाव का राहु, एकादश भाव का राहु और द्वादश भाव का राहु किस प्रकार से शुभ और अशुभ फल देता है। विशेषकर एकादश भाव का राहु अच्छा माना गया है। आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपका राहु कहाँ बैठा हुआ है। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।